तो क्या उपराष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी कोई बड़ा प्लान तैयार कर रही है? और क्या विपक्ष को तोड़ने की तैयारी यहां पर की जा रही है? क्योंकि मैं आपको बताऊं कि पिछले कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि जो केरल से सांसद हैं, कांग्रेस सांसद शशि थरूर, उन पर डोरे डालने की कोशिश बीजेपी कर रही है। चाहे वो डेलीगेशन में भेजना हो, ऑपरेशन सिंदूर वाले, जबकि बीजेपी ने उनका नाम भी आगे नहीं दिया था, या फिर प्रधानमंत्री मोदी का केरल पहुंचकर उनकी तारीफ करना हो, या फिर शशि थरूर का मोदी जी से नजदीकियां बढ़ाना हो। ये तमाम सवाल हैं जो खुद इस वक्त गरमाए हुए हैं। कांग्रेस ने अब शशि थरूर से दूरी बना ली है और लगातार शशि थरूर मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। वो शशि थरूर जो सीधे सीधे हमला मोदी जी पर बोला करते थे, बीजेपी पर बोला करते थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती शुमार है। लेकिन राहुल गांधी से बढ़ती नाराजगी के बीच में अब वो मोदी में होते जा रहे हैं। और चूंकि बीजेपी को जरूरत है साउथ में ऐसे नेताओं की जो वो उनको मजबूती दिला सकें, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव भी नहीं हुआ और उसमें भी ये कहा जा रहा था कि मोदी और शाह की रणनीति ये है कि साउथ से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, जिससे साउथ में बीजेपी की पकड़ जो है वो मजबूत हो सके। तो ऐसे में एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अभी पेंडिंग है, वो होना है, वहां पर तो रणनीति बनाई ही जा रही है। इसके अलावा एक और नई रणनीति सामने आई है और वो रणनीति है शशि थरूर को उपराष्ट्रपति बनाने की। क्योंकि केरल के अंदर अगर पांव पसारने हैं तो शशि थरूर से बड़ा और अनुभवी नेता बीजेपी को शायद नहीं मिल सकता। और लगातार बीजेपी उनको अपनी पार्टी में मिलाने की कोशिश भी कर रही है। जहां विपक्ष, सवाल यह है कि जहां विपक्ष का सामने बात निकल करके यह आई कि विपक्ष उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो थे, जिनसे इस्तीफा लिया गया, जिनसे बीजेपी ने मुंह फेर लिया, जिनसे उनको पता ना जाने किस बात को लेकर नाराजगी जताई और उनसे अचानक से इस्तीफा लिया गया, तो विपक्ष उन पर दांव खेलने की कोशिश कर रहा है कि विपक्ष की तरफ से जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाए। तो ऐसे में अब मोदी शाह विपक्ष को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जहां पर विपक्ष को तोड़ा जा रहा हो। जब से 2014 के बाद से देश के अंदर सरकार बनी है, तब से कई बार ये देखा गया कि मोदी शाह ने विपक्ष को तोड़ने की कोशिश की है और कोशिश ही नहीं की बल्कि तोड़ा भी है। चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा को कांग्रेस छोड़वाकर बीजेपी में शामिल करवाना हो, या फिर सिंधिया को विधायकों के साथ में बीजेपी में शामिल करवाना हो, या फिर सचिन पायलट को बीजेपी में शामिल करवाने की कोशिश की गई हो। आप देखेंगे नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, हर जगह पर विपक्षी नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाया गया है। कांग्रेस के नेता हो या फिर किसी भी पार्टी के नेता हो, उनको बीजेपी में शामिल करवाया गया है। और यही रणनीति बीजेपी की रही है कि इसी तरह से उसने अपने आप को मजबूत किया है। तो ऐसे में अभी तक अगर कहें तो साउथ में पकड़ अभी भी कम है। साउथ के अंदर पूरी तरह से बीजेपी पैर नहीं पसार पाई है और यही वजह है कि मोदी शाह अब साउथ में अपना पैर पसारना चाहते हैं और साउथ के माध्यम से राजनीति करना चाहते हैं। तो क्या शशि थरूर वो व्यक्ति हैं जिन पर मोदी शाह दांव लगाएंगे, उनको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाएंगे? क्योंकि शशि थरूर जिस तरह से नजदीकियां बढ़ी हैं और मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, शशि थरूर के लिए मोदी जी से बेहतर और मोदी जी के लिए शशि थरूर से बेहतर कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। हालांकि देखिए, उपराष्ट्रपति पद के लिए एक लंबी फहरिस्त है, तमाम नाम है। शिवराज सिंह चौहान का नाम भी इसमें दिया, वसुंधरा राजे का नाम इसमें आया, संजय जोशी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए बात चल रही थी उनका नाम तक उपराष्ट्रपति पद के रेस में आ गया, धर्मेंद्र प्रधान का नाम आया, एक लंबी फहरिस्त है उसकी भी। लेकिन तमाम नामों को पछाड़ते हुए एक नया नाम सामने आ रहा है और वो नाम है यहाँ पर शशि थरूर का नाम। तो क्या वाकई एक बार फिर से विपक्ष में फूट पड़ने वाली है? क्या बीजेपी को मजबूती मिलने वाली है? क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया, एक तरफ विपक्ष जो है अब बीजेपी में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी में जो एक बगावत उठ रही है, जो नाराज जगदीप धनखड़ हैं बताया जा रहा है, उनको अपने पाले में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को कोई अंतिम विदाई भी नहीं दी जा रही है। जिस तरह से उपराष्ट्रपति का अभिभाषण होता है विदाई के समय, वो भी कोई नहीं किया जा रहा, यानी कि कहें तो एक मायूसी के साथ में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को विदा किया जा रहा है। और ये साफ साफ बता रहा है कि कोई गंभीर समस्या, कोई नाराजगी तो जरूर मोदी शाह और जगदीप धनखड़ के बीच में हुई है। जो हमेशा मोदी मोदी कहा करते थे, आखिर क्यों अचानक से उनका इस्तीफा लिया गया? और इसकी कई वजह भी सामने आई। क्या यशवंत वर्मा का जो प्रस्ताव था महाभियोग का, उनको हटाने का विपक्ष का, उसको स्वीकार करने की सजा मिली है? या फिर कृषि किसानों की आवाज जो यहाँ पर मंच से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उठाई थी, शिवराज सिंह चौहान को लताड़ा था, क्या उसकी सजा मिली है? क्या विपक्ष को ज्यादा तवज्जो दे रहे थे
उसकी सजा मिली है, किसकी सजा मिली है, ये तो देखिए जगदीप धनखड़ ही बता सकते हैं। लेकिन कम से कम जो हवाला जगदीप धनखड़ ने दिया स्वास्थ्य का हवाला, वो तो यहाँ पर समझ में नहीं आता और इसी को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा था। और विपक्ष ने अब उनके विदाई समारोह में भोज का इंतजाम विपक्ष कर रहा है। जो सत्ता पक्ष को करना चाहिए था, उनको अंतिम विदाई देनी चाहिए थी, उसका इंतजाम भी विपक्ष कर रहा है। यानी सीधे सीधे तौर पर विपक्ष उपराष्ट्रपति को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तो ये तेज हैं कि विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को ही यहाँ पर उम्मीदवार बनाया जा सकता है, जिससे विपक्ष को मजबूती मिलेगी। क्योंकि लगभग 350 सांसद विपक्ष के पास में हैं, जबकि सत्ता पक्ष के पास में, एनडीए के पास में 400 सांसद हैं। यानी बहुत ज्यादा सांसदों का अंतर नहीं है। ऐसे में अगर जगदीप धनखड़ के समर्थक कुछ सांसद एनडीए वाले क्रॉस वोटिंग कर जाएं, तो यहाँ पर विपक्ष की जीत हो सकती है। जगदीप धनखड़ वापस से उपराष्ट्रपति बन सकते हैं और ये विपक्ष की सबसे बड़ी जीत होगी और मोदी शाह की कूटनीतिक हार होगी। लेकिन इस सबसे पहले मोदी शाह ने बड़ा दांव चल दिया। मोदी शाह ने एक ऐसा दांव चल दिया जिससे विपक्ष को ही घेर लिया जाए, विपक्ष को कमजोर कर दिया जाए। और वो दांव पहले से चलाने की हालांकि बात चल रही थी। सीधे सीधे कई बार देखा गया है कि मोदी जी की बैठक का शशि थरूर के साथ में बैठक करना, उनको अब पार्टी के सभी कार्यक्रमों में आमंत्रित करना और मंच से मोदी जी खुद शशि थरूर की तारीफ कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में सारी पार्टियों ने अपने अपने नेताओं के नाम दिए थे, लेकिन कांग्रेस ने शशि थरूर का नाम ना दिया था, तब भी उनको विदेश में डेलीगेशन में भेजना। ये तमाम चीजें बता रही हैं कि कुछ तो मोदी शाह के दिमाग में पक रहा है और ये सबसे अच्छा मौका हो सकता है अगर उनको उपराष्ट्रपति बना दिया जाए। क्योंकि बड़ी उम्मीदें, बड़ी जिम्मेदारियों की तलाश में शशि थरूर भी हैं। शशि थरूर कांग्रेस में लगे हुए हैं, लेकिन शशि थरूर को भी मात्र एक कांग्रेस में सांसद बनाकर रख दिया गया है। कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको नहीं मिल रही है क्योंकि सरकार उनकी नहीं है। तो ऐसे में सबसे बड़ी सवाल यह है कि अगर उपराष्ट्रपति पद का ऑफर मिल जाता है तो शशि थरूर भी आंख मीच कर बीजेपी में आ जाएंगे और इससे कांग्रेस को जहां नुकसान होगा, वहीं पर बीजेपी की साउथ में पकड़ भी मजबूत होगी और आगामी विधानसभा लोकसभा चुनावों में इसका सीधा सीधा असर भी देखने को मिलेगा। तो क्या जो मोदी शाह हैं अपने इस मंसूबे में कामयाब हो पाएंगे? क्या शशि थरूर के नाम को आगे करेंगे या फिर जो है अपने ही किसी नेता को आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि महिला उपराष्ट्रपति की बात भी चल रही है और महिला उपराष्ट्रपति में सबसे आगे दो नाम हैं। एक नाम है निर्मला सीतारमण का नाम और एक नाम है वसुंधरा राजे का नाम। तो ये देखना दिलचस्प रहने वाला है कि आखिर मोदी शाह किसको आगे बढ़ाएंगे। क्या महिला उपराष्ट्रपति अब देश को मिलने वाली है या फिर शशि थरूर का जो नाम आ रहा है वो विपक्ष में तोड़ मचाएंगे और विपक्ष को जो है वो जड़ से खत्म करने का काम करेंगे, या फिर कोई और नेता भी इसके अलावा उभर कर सामने आ सकता है? और क्या जो अगर विपक्ष ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहाँ पर जो है शशि थरूर पर भारी पड़ेंगे या शशि थरूर जो है विपक्ष पर भारी पड़ेंगे? ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। और मोदी शाह का अगला कदम इस पर क्या रहने वाला है, ये देखना काफी ज्यादा अहम होने वाला है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई ऐसा कुछ होगा या फिर ये मात्र एक अफवाह साबित होगी? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।